अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, टिकटॉक और फेसबुक पेज पे भी ये वीडियो जो है वो शेयर की जाती है। और सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट्स किया करें, और साथ ही साथ आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि ये मामला आप तक पहुँच भी सके और जो मालूमात हम पहुँचाना चाहते हैं वो भी आप तक पहुँचाई जा सके। सूरत हाल ये है कि इस वीडियो में 3-4 जो ख़ास चीज़ें वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि एक तो ये है कि मुलज़मा अनमोल और पिंकी के हवाले से पूरे पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ज़ेर गर्दिश है, सबसे ज़्यादा जो शेयर की जा रही है वो ये खबर है। और उसके बाद फिर दूसरी जो खबर है वो ये है कि कराची में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ था कि डकैती की गर्ज से कुछ लड़कों को, कुछ बच्चों को डकैत आए, लूट रहे थे, और एक नौजवान अचानक बाहर आता है, उसको भी फायर करके डाकू मार देते हैं। इस तरह की वीडियोस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ किसी की अगर कोई फ्रॉड का केस दर्ज कराने के लिए जब थाने जाता है तो वहाँ पर भी उनके साथ ज़्यादतियाँ कुछ रूनुमा हो रही हैं। एक ज़्यादती से मुतालिक न्यूज़ है जो कि आपके सामने शेयर करनी है। बेशुमार चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इसको मुख्तसर रखूँ, ताकि आप के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकें। मामला ये है कि आए रोज़ अब पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, कराची में जब वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, या ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी वजह से घंटों शहरियों को सिग्नल के ऊपर, रोड के ऊपर रुकना पड़ता है, ताकि प्रोटोकॉल किसी सियासी जमात का, किसी सियासी शख्सियत का, या किसी भी वीआईपी का या वीवीआईपी का प्रोटोकॉल गुजर जाए तो उसके बाद फिर शहरियों के लिए सड़कें खोली जाती हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो बिलावल चौंगी के करीब का रास्ता हो, या मेट्रोपोल का इलाका हो, शारा फैसल का इलाका हो, या कई इलाके, तो वहाँ पर शहरी जो है उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता है। और उसके बाद फिर वो तकलीफ़ के आलम में जो है ना सिर्फ एहतजाज करते हैं, बल्कि एहतजाज जब करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस एहलकार बंदूकें तक तान देते हैं, जिसकी वजह से शहरियों में मजीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। और इसी तरह की मेट्रोपोल की वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है। मुलज़मा अनमोल और पिंकी का सबको मालूम है, और तकरीबन जो चाहे वो इस केस से जुड़ा हुआ है चाहे नहीं जुड़ा हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से, कोई न्यूज़ की गर्ज से, कोई वकील है, कोई अदालती मामला है, कोई भी है, सब जानते हैं। और चूंकि ये आज मुलज़मा गिरफ्तार हुई है तभी पब्लिक को पता चल सका है, या लोगों को पता चल सका है कि जी इस नाम की कोई मुलज़मा है जो बहुत संगीन नोयत के क्राइम में मुलविस है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनको बहुत अरसे पहले से मालूम है, यानी कि मंशियात स्मगलिंग या राइडर के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से जब दी जाती है, तो राइडर अगर कोई मंशियात सप्लाई करते हुए पकड़ा जाता था तो वो जब नाम लेता था तो वो इस मुलज़मा का नाम लेता था। ये आज की बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स में बहुत पहले आ चुका है, हम बहुत सारी चीज़ें खबरों में रिपोर्ट कर चुके हैं। यानी कि इस मुलज़मा का नाम, या उसका शोहरत, या उसकी जो तूती बोलता था, इसका सिक्का चलता था, वो इस तरह का सिक्का चलता था कि तवील अरसे से उसका नाम आ रहा था। अब जब ये पकड़ी गई है तो उसके बाद जब केसेस की, और फिर उसकी जो भी उसका पुलिस के साथ रवैया हो, उसकी ऑडियोज़ हों, अदालत में पेशी का मामला हो, चाहे वो बग़ैर सिक्योरिटी के या चंद पुलिस एहलकारों के साथ पेश हो रही थी उस वक्त, या फिर बड़ी तादाद में पुलिस सिक्योरिटी के साथ पेश किया गया, उस वक्त भी रवैया सब ने देख लिया कि लोग, कोई एक भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें अदालतों में मिला हो या बाहर मिला हो तो वो ये समझ रहा हो कि ये मुलज़मा बेगुनाह है। सब जानते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो क्राइम में मुलविस है, लेकिन उसको सजा दिलाना पुलिस का, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो चैलेंज में पूरा उतरते नहीं उतरते, ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो मुकम्मल होगा। अब सुनने में आ रहा है जो हालात वाक़यात हैं, कल चूँकि उसकी 22 मई को पेशी है, उसके बाद इसकी कस्टडी, चूँकि लाहौर में भी मतलूब थी पुलिस को, काफ़ी मुकदमात हैं उसके ऊपर, तो यहाँ से पंजाब से कस्टडी लाहौर मूव की जा सकती है मुमकिन तौर पर। लेकिन जब उसको अदालत लाया गया तो जिस तरह दीगर मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा था, तो इसी तरह जब उसको पेशी से वापस पुलिस लेके जा रही थी तो उस दौरान भी जेल के पास जो रास्ता पीआईबी कॉलोनी की तरफ जाता है उसको जो है बंद कर दिया गया। तो गर्मी शदीद थी, एक आप कह सकते हैं कि कड़ाकेदार गर्मी। पिछले 3-4 दिन से हम लगातार, पिछले पूरे हफ्ते से हम सह रहे हैं धूप में, गर्मी में, रोड के ऊपर, और हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए खबरें, चूँकि खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं तो हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो बहरहाल जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस दौरान पुलिस ने रास्ता रोका, और तो शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने हारन बजाना शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू कर दिया कि जी एक मुलज़मा, उसके लिए भी हमारा रास्ता रोका जा रहा है। तो ये परेशानी थी। तो बहरहाल जो दूसरी बात है कि जो माजी में जिनके बारे में कहा जाता है, एक लिस्ट जो है बड़ी वायरल हो रही है और बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, पुलिस ने तो इसको जाली करार दिया है।
कुछ लोगों का जो पुलिस के करीब समझे जाते हैं उनका ये दावा है कि नहीं, लिस्ट तो बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन जिन लोगों के टीवी या मुख्तलिफ जरिए से नाम लिए जा रहे थे कि वो भी इस किस्म की मंशियात यानी कि कोकेन या आइस इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम मेरी नज़र से नहीं गुजरे। लेकिन जो इमरान खान या उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से, उनके नाम इस लिस्ट में ज़रूर हैं। मतलब आपको सुन के भी हैरानी हो रही होगी कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान कोकेन इस्तेमाल करते हैं और वो जब जेल में जाएंगे तो वो लंबे अरसे तक जेल में नहीं रह सकेंगे क्योंकि मंशियात के आदी हैं, उन लोगों के इस लिस्ट में, जो कि फेक हो सकती है, जाली हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उनके नाम ज़रूर हैं। अब वो उनके नाम कौन डाल रहा है, ये बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल है। तो बहरहाल जो लिस्ट घूम रही है उसमें मैंने देखा बिजनेसमैन भी हैं, उसमें अदाकार भी हैं, उसमें बड़ी एक इंडस्ट्रीज़ के लोग भी हैं, आम अफराद भी हैं, सियासतदान भी हैं, हर किस्म के लोगों के नाम उसमें शामिल है। यकीनन तहकीकात होगी कि इस्तेमाल करने वाला भी ज़ाहिर है जो मुजरिम है, सप्लाई करने वाला भी मुजरिम है। तो यो एक एक मंशियात जैसी एक गंदी एक लानत पड़ी है इस मुल्क में और दुनिया में भी जिस तरह है, तो उसको रोकने के लिए हमारे ही कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं। और यकीनन जो कार्रवाई की गई है और जो हाथ डाला गया है वो हाथ मामूली नहीं है, और लगता ये है कि मुलजमा को सज़ा होगी ताकि ये जो लानत है उससे अपने जो आने वाली नस्लें हैं उसको बर्बाद होने से बचाया जाए। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी बड़ी एक अहम तरीन हमारी ऊपर जो है वो इस केस को, क्योंकि हमने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस रिपोर्ट किए हैं लेकिन पहली बार पाबंदियां लगा दी गई हैं। हम अब अदालत के अंदर जाकर चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन कैमराज कोई भी चीज़ रख दी जाए उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाए, चूँकि आइन का आर्टिकल 19A की तहत हम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर हम जा सकते हैं, लेकिन इस केस में हर लिहाज से दूर रखा जा रहा है। प्रोसिक्यूशन, जजेस, वकला और हर कोई, तकरीबन हर कोई, सब ये कह रहे हैं जी इस मामले में बात मत करें। चलें जी, हमारी ख्वाहिश है कि मुलज़मा अगर वो कानून की गिरफ्त में आई है तो उसको सज़ा भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। तो मुलज़मा पिंकी के हवाले से जिस तरह की ख़बरें हैं हमारे पास, चूँकि ये पूरा हमने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन देखी है तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है, मैं कुछ और ख़बरें भी बीच में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला जो कि गज़ा में फ़लस्तीन के अंदर उनको इमदाद पहुँचाने के लिए साद ईदी, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो है वो पोते हैं, वो 400 अफराद के साथ, जो कि मुख्तलिफ समाजी रहनुमा हैं या समाजी शख्सियात हैं दुनिया भर से, वो जा रहे थे और उनको इंटरनेशनल जो समंदर है, सी है, वहाँ से इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था गुज़श्ता रोज़। और उनकी जिस तरह तज़हीक की गई, तज़लील की गई और जिस तरह उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया, उसकी वीडियोज़ बना बना कर वायरल की गई। पूरी दुनिया में इसराइल की ना सिर्फ जग हसाई हुई बल्कि इसराइल को काफ़ी जो है वो हज़ीमत का सामना करना पड़ा कि जो लोग इमदाद, जो कि वहाँ के इसराइल के जुल्म और जबर का शिकार जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, तो उनको इमदाद पहुँचाने वालों को ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब प्रेशर पड़ने के बाद इसराइली फोर्सेस ने साद ईदी समेत दीगर जितने भी 400 से ज़ायद अफराद जो इसराइली फोर्सेस की तहवील में थे उनको रिहा कर दिया है और उनको अब भेजा जाएगा पाकिस्तान। ये बात कन्फर्म की गई है मुख्तलिफ न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से, और ख़ास तौर पर ईदी फाउंडेशन जो कि इंटरनेशनल तरीके से दुनिया भर में जहाँ जहाँ आफात आती हैं वहाँ पर मदद करता है। तो वो उन्होंने, उनके जो तर्जमान हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि साद ईदी समेत 400 अफराद को जो है वो रिहा कर दिया गया है। एक और ख़बर, चूँकि मामला बड़ा गंभीर है कराची की ख़बरों के हवाले से भी, और कोशिश यही होती है कि जितनी ख़बरें, जितनी डिटेल्स आप तक हम पहुँचा सकें वो पहुँचाएँ। ये खबर थी कि एक कराची का शहरी नौजवान जब वो गया, उसके साथ चूँकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक फ़्रॉड हुआ था, और जब वो थाने पहुँचा, परेडी थाने, तो वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जब अंदर गया थाने, तो थाने के पास से उसका मोटरसाइकिल ही चोरी हो गया। तो लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना पुलिस का, हमारी का काम है, तो वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्यों बेहतर नहीं कर पा रही, क्यों नहीं जो शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रही। इसी तरह जिस तरह सड़कों की सूरत हाल आए रोज़, चाहे वो कुरंगी का इलाका हो, गुलशन इकबाल, फेडली, बेरिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, साउथ के एरियाज़ हों,
तमाम जगहों पर आए दिन डकैत जो है दिन बनाते फिरते कराची के अंदर, और उसके बाद इसी तरह बेदर्दी से नौजवानों को, बुजुर्गों को, खवातीन को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, जिनका शायद कोई वाहिद कमाने का जरिया भी ना होता हो, उनको भी जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। और इसी तरह की हमने देखी एक तारिक रोड, जो कि तारिक रोड का इलाका है शारा फैसल के करीब, तो लोगों का आपस में भी जिस तरह रवैया देखने में आ रहा है वो भी बड़ा खौफनाक आ रहा है कि एक शख्स जो कि अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा है, वीगो, जो कि आप कह सकते हैं कि एक असर शख्स का बताया गया है पुलिस हुकाम की तरफ से, कि जब वो उनको रास्ता नहीं मिला तो वीगो डाले वाले ने एक छोटी कार वाली फैमिली वाली कार को ना सिर्फ उनकी कार पे जो है वो लाते घूंसे मुक्के मारे, बल्कि उनकी जो विंड स्क्रीन थी उसको तोड़ दिया, बदतमीजी की, गालियां दी। अब उस मुतासरा फैमिली ने उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करने के लिए जो है वो थाने में दरख्वास्त दे दी है, और मजीद पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी परेशान कौन भी रहती है, लेकिन दुआ हमेशा यही निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क, कौम और हमारे सूबे, इस शहर की ख़ास तौर पर सलामती कायम रखे और हम सबका हामी नासिर हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।